हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दोस्तों, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है बल्कि भारत की राजभाषा भी है। आइए जानते हैं कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। यद्यपि इस निर्णय पर कुछ विवाद हुए तो अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में माना गया। हिंदी का प्रचार करने तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुग्रह पे वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके संवैधानिक तथ्यों पर गौर करें तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के तहत यह स्पष्ट किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। यह अंग्रेजी के अतिरिक्त दूसरी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी के एक बहुत बड़े पुरोधा बोहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिवस मनाया गया, जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी योगदान दिया था। आज दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी 528 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। आज हम चूंकि वैश्विक नागरिक बन गए हैं तो हमें दूसरी भाषाओं को सीखना जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा को बरकरार रखना और उसकी गरिमा को आगे बढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। आज हिंदी भाषा हिंदी फिल्मों, हिंदी संगीत, टेलीविज़न सीरियल्स के द्वारा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ इंडिया अर्थात उन जगहों पर जहाँ पर हिंदी कम बोली जाती है वहाँ भी पहुँच चुकी है। इसके अलावा हिंदी न केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और नेपाल जैसे देशों में भी बोली जाती है। हिंदी को बढ़ावा देने में हमारे राष्ट्रीय स्तर के कवियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने कविताओं के द्वारा हिंदी को एक मंच प्रदान किया है। और इसमें कुमार विश्वास का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक हिंदी से निकाल करके एक सेलिब्रेटेड हिंदी अर्थात जिसका उत्सव मनाया जाए वैसी हिंदी बनाया है, जिसको गूगल आमंत्रित करता है उनके बारे में जानने के लिए। यह कवि की नहीं उस भाषा की महिमा है। तो दोस्तों, यह हुआ हिंदी दिवस पर कुछ तथ्य और कुछ बातें। अब हिंदी और व्यवसाय, ऐसा नहीं है कि जो हिंदी पढ़ते हैं लिखते हैं उनको व्यवसाय की कमी है। आज अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो सभी जगह आपकी डिमांड है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजभाषा के लेकर के नौकरियां जो निकलती हैं वो हो, चाहे आप लेक्चरर बने, चाहे आप शिक्षक बने, चाहे आप हिंदी साहित्य के द्वारा यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, तो यह कहना कि हिंदी भाषा के साथ कोई भविष्य नहीं है, यह एक गलत बात होगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हिंदी को आप आगे बढ़ाएंगे और हिंदी आपको आगे बढ़ाएगी। जय हिंद, जय हिंदी।